जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 14.3। पिछले के वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं 14.1 और 14.2 के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं गुणनखंड निकालना। तो अब 14.3 में है कि यहाँ पर भाग देने की बात कर रहा है। ठीक है, तो जिस तरह से आपने पहले भाग देना सीखा है केवल अचर संख्याओं का नंबर से, कि जैसे 2 से भाग देना है 4 में तो कैसे हम भाग देते हैं, तो 2 का टेबल पढ़ते हैं। तो उसी तरह से ये भी है, बस इसमें क्या किया है कि चर और अचर संख्याओं का जो है एक साथ मिला कर दिया है। चर और अचर, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल का कंबाइन करके इसमें बीजीय व्यंजक के रूप में आपको इसमें प्रस्तुत कर दिया है। ठीक, तो बीजीय व्यंजक में इसमें प्रस्तुत किया है। तो आप बीजीय व्यंजक का आप सौर समीका पढ़े होंगे, तो इसमें कुछ सौर समीका का भी यूज होगा। और जिस तरह से भाग हम लोग पहले ये देते थे उसी तरीके से इसमें भी भाग देना है। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होना। बस इसमें क्या होगा कि आपका अचर से अचर कटेगा और चर से चर कट जाएगा। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया है -2x² y z और कह रहा है कि भाग देना है किससे, तो 4x y और z से। इस तरह से भाग देना है। तो भाग देने की प्रक्रिया वही है कि अगर हम ये बट्टा में लिखते हैं, अगर 4/2 लिखते हैं तो क्या करते हैं, 2 से यहाँ पर कटा देते हैं। ये कितना 2 बार में कट गया। तो इसको ऐसे भी करते हैं कि नीचे वाले से ही ऊपर में हम क्या करते हैं, डिवाइड देते हैं। तो वही प्रक्रिया यहाँ पर भी करेंगे। चलिए, तो इसको सबसे पहले क्या हम तोड़ लेते हैं। अभी हम पूरा भाग देना नहीं सीखे हैं, तो छोटा छोटा करके हम अभी सीख लेते हैं और बाद में हम लोग बिना तोड़े डायरेक्ट हम भाग दे सकते हैं। तो हमने इस तरह से तोड़ दिया। यहाँ पर कुछ नहीं, तो सभी के सभी क्या है, मल्टीप्लाई में है। ये सभी क्या है, मल्टीप्लाई में है। अगर यहाँ पर प्लस माइनस का साइन नहीं है तो समझिए कि सभी के सभी क्या है, मल्टीप्लाई में है। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पर माइनस का साइन दिया है, इसका मतलब कि टोटल माइनस में एक माइनस का साइन है। ये x² दिया था तो x² के बदले ये 2x 2 ठो मल्टीप्लाई में लिख लिए। पावर का मतलब होता है ये 2 बार मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए ये x से एक x कैंसिल हो गया, एक y से एक y कैंसिल हो गया, एक z से एक z कैंसिल हो गया, और ये 2 से ये 2 बार में 4 कट गया। ठीक, तो ऊपर में क्या बचा, -1 बचा ज्यों के त्यों, और ये x बचा। क्या बचा हमारा, ये x बचा, ये x बचा, तो हम लिख देंगे यहाँ पर x। और नीचे क्या बचा, ये 2 बचा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, डिवाइड इस तरह से देना है। चाहे तो आप डिवाइड इस तरह से भी दे सकते हैं, लेकिन अभी ये आपको नहीं सीखना है। ये जो है आपको 9th क्लास में सीखना है। इस तरह से ये भाग देने का अभी आपको 9th क्लास में पढ़ना है। फिलहाल आपको इसी से काम चलाना है, इसलिए कि इसमें कोई एक पदीय, इसमें यहाँ पर जो है सब प्रश्न में एक पदीय दिया है। अगर यहाँ पर बहुपदीय दिया रहेगा तो हम वहाँ पर इस तरह से डिवाइड करके करना सीखेंगे, जो आपको 9th क्लास में पढ़ना है बहुपदीय में। ठीक है, यहाँ पर एक पदीय है तो हम इसी तरह से भाग देना सीखेंगे। चलिए उसी तरह से दूसरा नंबर देख लेते हैं। ये दूसरा नंबर क्या बोलता है, तो दूसरा नंबर बी नंबर क्या है, तो -1/2। यहीं पे देख लेते हैं xy, और यहाँ पर क्या है, x/2 है। ठीक है, देखिए बटा के ऊपर बटा है, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक, इसको कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पर बनाने का है तरीका कि अगर ये बटा है और इसके नीचे सबसे बड़ा बटा है हमारा, ये सबसे बड़ा है, तो ये नीचे वाला नीचे चला जाता है इसके पास, और ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है इसके पास। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं बी ऑप्शन। -1/2 xy है और नीचे क्या है आपका x/2 है। xy क्या है, 2 है। ठीक, तो यहाँ पर आपका क्या देखना है कि ये जो
आपका नीचे वाला भाग है, ये नीचे वाला यहाँ पर नीचे चला आएगा और ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ये डबल बटा रहता है, तो ऐसे तरह से किया जाता है। तो हमारा क्या लिखेंगे, तो एक्स वाई लिखेंगे हम, और ये क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई 2, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई एक्स। ध्यान दीजिएगा कि नीचे वाला जो है नीचे आता है और सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर का नीचे वाला नीचे आता है और सबसे नीचे वाला जो होता है ये ऊपर चला जाता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कहीं कन्फ्यूजन ना हो, ठीक। चलिए, तो अब ये x से x ये कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारा केवल y। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। इसलिए कि हमारा क्या बचा, केवल सिर्फ और सिर्फ y बचा, तो हमारा y क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है आपका सी। क्वेश्चन क्या है, 3x² और यहाँ पर ब्रैकेट 5 दिया है और किससे भाग देना है, तो 9x² और यहाँ पर क्या है q है, ठीक। आपको पहले हमने पढ़ा चुके हैं कि अगर ये 2 के पावर जो है a है और फिर क्या है b है, तो ये आपस में क्या होते हैं मल्टीप्लाई हो जाते हैं, क्या होते हैं मल्टीप्लाई। 2 क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से अगर दिया है 2 के पावर 3 और पावर 5, तो ये आपस में क्या होंगे मल्टीप्लाई। 2 और क्या हो जाएगा 3 × 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 के पावर 15। 2 के पावर कितना हो जाएगा 15, 2 के पावर 15 हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से ये देखिए, ये जो आपका पावर 5 दिया है इस पर भी अधिकार है और ये इस पर भी अधिकार है, तो कैसे लिखेंगे 3 के पावर 5 और ये क्या लिखेंगे x² और ये कितना 5, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 9 के पावर q और 2 यहाँ पर आपका x² है और पावर कितना हो जाएगा q, ठीक। चलो, तो हम क्या लिखेंगे 3 के पावर 5, तो इसका मतलब कि हम लिखेंगे 5 टाइम्स, 5 बार लिखेंगे हम 3 को, कितना लिखेंगे 5 बार। जितना पावर रहता है उतना बार हम लोग लिख देते हैं मल्टीप्लाई में, और ये क्या हो जाएगा 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, x का पावर कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 × 9 × 9, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, x का पावर कितना 6, ठीक। चलिए, x का पावर 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पावर 10 है और यहाँ पर पावर कितना है 6 है, तो इसका मतलब कि 6 से यहाँ पर 6 को कट जाएगा, तो इसका मतलब कि यहाँ पर एक सौर सम का ध्यान में रखिएगा कि अगर a के पावर n दिया है और मल्टीप्लाई a के पावर m दिया है, तो यहाँ पर a के पावर m प्लस n हो जाएगा। अगर बेस सेम रहे और मल्टीप्लाई में रहे तो पावर क्या हो जाता है जुट जाता है। आप इसको पिछले क्लास में हम पढ़ा चुके हैं। अगर बेस सेम रहे और मल्टीप्लाई में रहे तो पावर जुट जाता है। अगर बेस सेम रहे a के पावर m है और भागा a के पावर n है, तो यहाँ पर जो है आपका घट जाता है, पावर क्या हो जाता है घट जाता है। देखिए बेस सेम है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a के पावर m और a के पावर n, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं a के पावर m माइनस n। ये ऊपर वाले में से नीचे वाला क्या होता है पावर घट जाता है अगर बेस सेम है। तो उसी तरह से यहाँ पर बेस देखिए सेम है, दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा घट जाएगा। और यहाँ पर कटा लीजिए 3 का 9, तो ये 9 कैंसिल, ये 3 का 9 तो ये भी 9 कैंसिल, तो क्या बच जाएगा ये 3 से ये 3 बार में कट जाएगा, तो क्या बचेगा ये पावर घट जाएगा। x के पावर कितना हो जाएगा 10 माइनस 6, अब बट्टे में कितना रह जाएगा 3, तो क्या बचेगा x के पावर 4 और बट्टे में कितना हो जाएगा 3। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हम लोग ये प्रश्न जो है कंप्लीट किए, ठीक। चलिए, इस तरह से हम अगला क्वेश्चन में चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन ये डी नंबर।
तो डी ऑप्शन कैसे बनाते हैं? प्रश्न डी क्या है? 7x⁵ और ये कितना दिया है? 2 मल्टीप्लाई 3y⁵ और ये दिया है टोटल का होल पावर कितना? 5 और डिवाइड किसे देना है? तो 27y³ इसे डिवाइड देना है। तो देखिए अभी हमने बताया कि ये दोनों आपस में क्या होते हैं? मल्टीप्लाई हो जाते हैं। लेकिन जब ये ब्रैकेट दिया है, जब ये ब्रैकेट आपको दिया है तो इसका मतलब ये 2 का जो है अधिकार इस x पर भी है और 7 पर भी है। ये 5 का जो है अधिकार y पर भी है और क्या है? 3 पर भी है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 7 का स्क्वायर और x⁵ है तो इस पर अधिकार इसका 2 का भी है। ठीक, चलिए लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई में रहेगा। और ये 3 के पावर कितना हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई y⁵ है और ये भी कितना हो जाएगा? 5 और नीचे 27 y³, इस तरह से रहेगा। चलिए तो ये आपस में क्या होते हैं? मल्टीप्लाई। ये आपस में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। और 7 का कितना हो जाएगा? 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई और ये 5 दूनी कितना हो जाएगा? x⁻10 मल्टीप्लाई 3 को कितना बार लिखेंगे? 5 बार। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और ये y⁵ कितना हो जाएगा? 25। अब यहाँ पर क्या है? 27 y⁵ कितना? क्यू। देखिए ये बेस और ये बेस क्या है? सेम है, तो ये पावर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। पावर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और ये 49 ये अकेला है तो ये अपना ज्यों का त्यों लिख देंगे हम। ठीक, अब ये देखिए 3 का 9 और 29 27, तो इनसे ये 27 क्या हो गया? कैंसिल। तो ऊपर क्या बचेगा? 9 बचेगा। 3 का 9 ये हो जाएगा और ये पावर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। पावर क्या हो जाएगा? 25 में से 3 घट जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 49 को 9 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9×1 हासिल 8 और 9 चौको 36 और 8 कितना? 44 और क्या हो जाएगा? x⁻10 और y⁻ कितना हो जाएगा? 22। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन ये चलिए ई नंबर चलते हैं। ये क्या है? 8x⁻6 और y⁻ कितना? 6 और डिवाइड देना है किससे? -4x⁻4 और y⁻6। ठीक है, चलिए ये माइनस नीचे है तो हम ऊपर लिख सकते हैं अच्छा लगने के लिए, इसमें कोई गलत नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा? अब देखिए ये बेस सेम है, मैंने अभी बोला कि अगर ये बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ये बेस और ये बेस सेम है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऊपर भी 6 नीचे भी 6 तो 6 और 6 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और ये देखिए 4 से ये 2 बार में कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा? 2 मल्टीप्लाई x⁻6 -4 और मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। ये दोनों कट गया एक बार में तो कितना हो जाएगा? -2x²। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया? आंसर। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए ये रहा आपका जो भाग था एक पदीय था। क्या था? एक पदीय था। अब हम लोग चलेंगे द्विपदीय। ठीक है, द्विपदीय में हम लोग चलेंगे। ये एक पदीय था आपका खत्म हुआ, अब हम लोग चलेंगे द्विपदीय में। ये रहा आपका बहुपद को एक पदीय से भाग दीजिए। ये एक पद दिया है, ठीक है, और ये बहुपदी है तो इसमें एक पद से आपको भाग देना है। तो देखिए एक पद से भाग देना बहुत आसान होता है, लेकिन आप द्विपदीय त्रिपदीय से भाग देना थोड़ा कठिन होता है। वो जो है आपको यहाँ पर नहीं सीखना है, बल्कि आपको 9th क्लास में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन कर दिया है।
लेकिन यहाँ पर जो भी डिस्कशन किया है द्विपदीय से वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सौर समीकरण का प्रयोग होगा। सौर समीकरण का प्रयोग करके आप इसे आसानी से बना सकते हैं। आप सौर समीकरण का प्रयोग करके, जैसे सौर समीकरण आप 14.2 में भी पढ़े थे थोड़ा सा, तो उसका यहाँ पर प्रयोग होगा गुणनखंड करके, गुणनखंड के रूप में लिखकर हम इसको डिवाइड देंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 को चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है उसको हम लोग पहले बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का शुरुआत करते हैं। चलिए, 2 का ए नंबर, तो 2 का ए नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 5 MQ माइनस 5 MQ माइनस 30 M स्क्वायर, और डिवाइड किसे देना था, तो ये 5 M से। देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन। 5 MQ माइनस 30 M स्क्वायर और डिवाइड देना है 5 M से। ठीक, चलिए, अगर ये माइनस बीच में दिया है तो देखिए, आप बटा पर के जोड़ घटाव पढ़े, 3 माइनस अगर 5 दिया है और नीचे दिया है 4, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3/4 और माइनस 5/4 ऐसे लिख सकते हैं। क्यों, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। अब 4 से ये दोनों का एलसीएम लिए तो 4 आ गया। अब 4 से डिवाइड देंगे तो 1 बार में कटेगा, और 1 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस, फिर इस 4 से 4 में डिवाइड देंगे तो 1 बार में कटेगा, और 1 से गुना करेंगे तो कितना, 5। तो इस तरह से आया, तो जब इस तरह से आया तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो उसी तरह से इसको तोड़ के लिख सकते हैं, 5 MQ बाई 5 M माइनस 30 M स्क्वायर बाई 5 M ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 5 कट जाएगा, ये 5 से 6 टाइम में कट जाएगा। ठीक, और ये बेस सेम है, ये पावर 1 है, ये पावर 3 है, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 2 है, तो पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब ये 3 है तो एक इससे कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, M के पावर कितना, 3 माइनस 1, ये माइनस है, और 6 M का पावर 2 माइनस 1, इस तरह से हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, M स्क्वायर माइनस 6 M, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक, नहीं तो अब हम यहाँ पर दूसरा तरीका हम बताते हैं, या आप इस तरह से बना सकते हैं, 5 MQ माइनस 30 M स्क्वायर बाई 5 M दिया है। ठीक, तो आप देखिए कि इसमें दोनों में कॉमन क्या है, आपको कॉमन लेना पिछले एक्सरसाइज में सिखाया है। कॉमन कैसे लेते हैं, तो कॉमन ऐसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 5 MQ माइनस, इसको लिख सकते हैं 5 × 6 M स्क्वायर, और बाई कितना, 5 M। हमने बोला कि अगर सेम चेहरा अगर मिलता है तो हम उसको बाहर निकाल देते हैं। तो सेम चेहरा क्या है, 5 है। ठीक, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर एक M है तो हम एक ही M बाहर निकालते हैं। यहाँ पर तो 2 M निकल जाएगा, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो 2 में से 2 निकल जाएगा, लेकिन एक M निकालते हैं और बाकी को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, M स्क्वायर बच जाएगा, और यहाँ पर कितना बच जाएगा, माइनस 6 M बच जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 5 M। तो इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इसलिए कि मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो कट जाएगा। तो क्या बचेगा हमारा, M स्क्वायर माइनस 6 M, ये हो गया आपका आंसर। अच्छा लगने के लिए आप क्या कर सकते थे कि यहाँ पर M स्क्वायर कॉमन ले सकते थे। क्या ले सकते थे, M स्क्वायर कॉमन ले सकते थे। ठीक, यहाँ पर आप M स्क्वायर कॉमन ले सकते थे। कैसे, देखिए, यहाँ पर 5 M स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। ठीक, तो क्या बचेगा, M माइनस, यहाँ पर क्या बचेगा, 6 बचेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 M। तो 5 से 5 कैंसिल, एक M से एक M कैंसिल, तो क्या बचेगा, M और M माइनस 6, ये आपका आंसर। इस तरह से भी बना सकते हैं। तो आप कॉमन लेकर गुणनखंड में कर दीजिए और उसे भाग दे दीजिए। चलिए, अब हम चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 12x के पावर 4 6x स्क्वायर
को डिवाइड देना है आपको -3x² से। -3x² से आपको क्या करना है, डिवाइड देना है। तो चलिए हम लोग डिवाइड देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन था बी नंबर, 12x⁴ -6x² और डिवाइड किसे देना था, -3x² से, -3x² से इसे डिवाइड देना था। तो चलिए अब हम इसको फैक्टर के रूप में तोड़ लेते हैं। 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 3x⁴ माइनस 3 × 2x² और यहाँ पर क्या, -3x²। ठीक है, चलिए तो यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर 3 कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर 3 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर भी 3 दिख रहा है, सेम चेहरा दिख रहा है, तो हम इसको बाहर निकाल देते हैं। और यहाँ पर x² है तो यहाँ पर भी x² है, इसलिए कि 4 है तो 2 × 2 हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, x² निकल गया बाहर, तो अंदर क्या बचा, 4x²। अब माइनस यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 2 बचा। और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर क्या है, -3x²। तो इससे ये कैंसिल हो गया, लेकिन माइनस क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, तो 4x² - 2। ठीक है, अगर माइनस को अंदर आप रखना चाहते हैं तो आप इसको रख सकते हैं। माइनस को अंदर कैसे रख देंगे, तो ये माइनस अंदर चलेगा तो -4x² +2, इस तरह से आपका इतना आंसर बन जाएगा। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, इतना आंसर बन जाएगा, आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सी नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। सी नंबर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी नंबर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये रहा आपका सी नंबर क्वेश्चन। सी नंबर क्वेश्चन है कि 5x² - 15x और x - 3 से क्या करना है, डिवाइड करना है। लिखते हैं सी नंबर क्वेश्चन। सी नंबर क्वेश्चन आपका है 5x² - 15x और डिवाइड किसे देना है, तो x - 3 से। ठीक, चलिए कॉमन लेना का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। ठीक है, कैसे 5 है देख लीजिए, स्क्वायर है और यहाँ पर कितना है, -3 × 5x है और यहाँ पर कितना है, x - 3 है। तो क्या कॉमन हो सकता है, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, ये भी 5 है और ये भी 5 है, सेम चेहरा मिलता है तो हम बाहर निकाल लेते हैं। तो लेकिन सबसे मिनिमम जो पावर होता है वेरिएबल का, वही हम बाहर निकालते हैं। ठीक है, जो चर संख्या है आपका, तो मिनिमम पावर क्या है, 1 है, तो 1 को ही, मिनिमम पावर को ही निकालते हैं। तो मिनिमम पावर 1 है तो 1 वाला ही निकालेंगे। तो 1 निकाल दिए यहाँ से, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पर 2 में से 1 निकाल दिए तो 1 बच जाएगा। तो क्या बचेगा, x बच जाएगा। और माइनस यहाँ पर 5 तो यहाँ पर निकाल दिए तो 5 यहाँ पर नहीं रहेगा। अब 5 यहाँ से भी निकाल लिए तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 बच जाएगा और x तो बाहर चला गया। तो अब क्या हो जाएगा, x - 3। तो ये भी नीचे भी x - 3, ऊपर भी x - 3, ये क्या हो जाएगा, शहीद हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5x आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर कॉमन लेकर गुणनखंड के रूप में करके आपको भाग देना है। ठीक, चलिए डी नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। डी नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये रहा आपका डी नंबर क्वेश्चन। ठीक, एक पद से भाग देना, ये एक पद से, तो एक पद से भाग देना है तो सबसे आसान है, या तो उसको बटे में बारी से तोड़ दीजिए या कॉमन ले लीजिए, दोनों में से एक तरीका है। तो चलिए डी नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। डी नंबर क्वेश्चन आपका है 6x⁴ + 9x³ -12x² डिवाइड किससे देना है, 3x² से। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये जो बटा में है ये सब पर अधिकार है। देखिए 6x⁴ पर भी इसका अधिकार है, 3x² + 9x³ इस पर भी अधिकार है, 3x² - 12x² इस पर भी अधिकार है।
ठीक है। अब कटा दीजिए, 3 से 2 बार में कट जाएगा और ये 2 से 2 बार में कट जाएगा, पावर मतलब घट जाएगा, आप घटा सकते हैं। 3 से ये 3 बार में कट जाएगा और ये 1 बार में कट जाएगा, और 3 से 4 बार में कट जाएगा और x से x कैंसिल हो गया। तो क्या बचा यहाँ पर 2x² माइनस यहाँ पर 3x और माइनस यहाँ पर 4, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अन्यथा आप ऐसे कॉमन लेकर बनाइए। कॉमन लेकर कैसे बनाएंगे आप? कॉमन लेकर कैसे बनाएंगे? 6x⁴ प्लस 9x³ माइनस 12x² है, x² है, और नीचे में क्या है तो 3x²। ठीक, तो देखिए कॉमन कैसे लेंगे, चलिए। तो 6 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3 और x⁴ माइनस इसको 3 × 3 x³ माइनस 3 × 4 x² और नीचे में क्या है 3x²। ठीक, चलिए। तो यहाँ पर क्या 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3, तो बाहर 3 निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मिनिमम पावर एक क्या है x² है, तो हम x² बाहर निकालेंगे। तो जैसे ही 2 को निकालेंगे तो ये 4 को है ना, तो यहाँ पर तो केवल 2 बच जाएगा, 3 बाहर निकल गया। तो यहाँ पर 4 को है तो 2 बाहर निकल गया तो 2 बच जाएगा। यहाँ पर 2 को निकल जाएगा तो 1 बचेगा माइनस 3x, और यहाँ पर तो x² बाहर निकल गया तो कुछ नहीं बचेगा, केवल 4 बचेगा। और यहाँ पर क्या है 3x², तो 3x² से 3x² क्या हो जाएगा कैंसिल। आपका आंसर क्या हो जाएगा 2x² माइनस 3x माइनस 4, ये आपका आंसर हो गया। खुशी की बात है, आपका दूसरा नंबर का सभी क्वेश्चन आपका क्या हुआ कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है 3 नंबर। 3 नंबर में आपका द्विपद से आपको भाग देना है, तो ये थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन नहीं, आपका चैप्टर में सौर समीकरण का प्रयोग किया गया है। ठीक, उस सौर समीकरण का प्रयोग करेंगे। कितने सौर समीकरण है, तो आपका 3 सौर समीकरण का प्रयोग किया गया है। पहला सौर समीकरण a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a² + b² और प्लस 2ab, या इसको ऐसे भी लिखते हैं हम लोग a² + 2ab और प्लस b²। आपको जो सुविधा लगे वो लिख सकते हैं। तो a - b का होल स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे a² + b² माइनस 2ab, या इसको ऐसे लिखेंगे a² - 2ab प्लस b²। एक और सौर समीकरण a² - b² का क्या a + b × a - b। ठीक, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a - b × a + b। एक और सौर समीकरण का प्रयोग होगा a⁴ माइनस b⁴, तो हम इसको लिख सकते हैं a² - b² और a² प्लस b²। और फिर ये जो चेहरा है आपको इसके जैसा दिख गया, तो यहाँ पर ये वाला बैठा देंगे, तो क्या हो जाएगा a + b × a - b × a² प्लस b²। इस तरह से हम लिखेंगे। बस इतना ही। हम 4 1 2 और 3 और ये 4 एक और सौर समीकरण का प्रयोग कर लेंगे। एक और सौर समीकरण क्या हो जाएगा आपका, एक और सौर समीकरण हो जाएगा AQ प्लस BQ। AQ प्लस BQ का फॉर्मूला होता है a + b × a² माइनस AB प्लस b²। ठीक है, एक और भी होता है इसका और माइनस, लेकिन यहाँ पर आपको इसी का यूज करना है, इसलिए मैंने इसको लिया माइनस AQ माइनस BQ का अगर देखें तो यहाँ पर a - b हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा a² प्लस AB माइनस प्लस b²। ठीक, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर प्लस रहता है, अगर नज़दीक में प्लस है तो इसका भी नज़दीक में ही प्लस रहेगा, अंदर में माइनस। ठीक, यहाँ पर नज़दीक में माइनस है तो यहाँ पर भी नज़दीक में ही माइनस रहता है और अंदर सब प्लस में रहता है। इसको याद करने का ऐसा ट्रिक है, मतलब ऐसा याद कर सकते हैं अपना दिमाग में सेटअप रखकर। ठीक, चलिए, तो इस तरह से हम चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन को हम बनाएंगे 3 नंबर का सौर समीकरण का प्रयोग करके। क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 3 और A नंबर क्वेश्चन क्या है आपका A नंबर क्वेश्चन,
ए स्क्वायर प्लस 8a अब प्लस 16, तो ए स्क्वायर प्लस 8a अब प्लस 16 और डिवाइड किससे करना है तो आपको a प्लस 4 से। ठीक, चलिए तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये ए स्क्वायर है तो यहाँ पर ये बी स्क्वायर हो सकता है, ये बी स्क्वायर हो सकता है। आपका कैसे होगा, ध्यान दीजिए, आपको यही तोड़ने के लिए सीखना है कि क्या हमारा सोर्स समीकरण पर बैठ रहा है कि नहीं। ए स्क्वायर सॉरी ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर ये बैठ रहा है कि नहीं, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग इसको तोड़ने का प्रयास करते हैं, कैसे देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको ए स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस इसको बी स्क्वायर लिख सकते हैं, आप इसको बी स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर 16 क्या होता है 4 का स्क्वायर होता है। अब ये 2ab है तो 2 लिख दीजिए, a है तो ये a रहेगा और b कितना है 4 है, तो देखिए 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया और नीचे कितना दिया है a प्लस 4 दिया है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और ये a प्लस 4 है। तो देखिए ऊपर पावर 2 है और नीचे पावर क्या है 1 है, लिख सकते हैं। तो ये 2 है ये 1 है, तो हम 2 को 2 बार लिख सकते हैं, a प्लस 4 मल्टीप्लाई a प्लस 4 और नीचे क्या है a प्लस 4 है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा a प्लस 4 आपका ये आंसर हो गया। तो इस तरह से हम सौर समीकरण के यहाँ पर प्रयोग करेंगे और बनाएंगे। सौर समीकरण अगर फिट हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम दूसरा मेथड का उपयोग करेंगे यहाँ पर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो यह आपका क्वेश्चन रहेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक, और डिवाइड किससे करना है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा हम इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे, तोड़ेंगे तो हमारा कुछ अलग मिल जाएगा। और वैसे भी यहाँ पर इस सौर समीकरण का याद कर सकते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। कैसे, आइए यहाँ तोड़कर बताते हैं। ये एक सौर समीकरण ही है, ये ऊपर वाला जो दिया है एक सौर समीकरण है। देखिए ये सौर समीकरण मैंने लिख दिया, ये फिक्स है। कैसे, देखिए हम इसको तोड़ते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर को, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये माइनस 4ab है। ठीक, चलिए नीचे क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, चलिए देखिए कैसे, तो ये देखिए ये 2 है और ये कितना है 4 है और बड़ा वाला माइनस में है तो आंसर भी माइनस में आता है, हमें आपको बताया है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, 4 में से 2 घट जाएगा और a माइनस बी का होल स्क्वायर नीचे दिया हुआ है। ठीक है, तो अब ये देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला क्या होता है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये सौर समीकरण है, तो हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे भी क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये दोनों कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1 आंसर। यहाँ पर 0 नहीं आता है, भाग देने में इसको हम कटाते हैं, घटाते नहीं है, कटा रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो आंसर क्या होता है आपका 1 आएगा, यहाँ पर 0 नहीं आएगा। ठीक है, चलिए उसी तरह से ये हमारा बी नंबर हुआ। सी नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, ये रहा आपका सी नंबर क्वेश्चन। ठीक, चलो सी नंबर को हम बनाएंगे, क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। सी नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। सी नंबर आपका क्वेश्चन है a के पावर 4 माइनस बी के पावर 4 और डिवाइड किसे देना है
ए स्क्वायर माइनस ए बी से देना है। ठीक, चलिए तो हमने अभी फॉर्मूला लिखा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ से देखिए ये दोनों में ए है तो ए कॉमन ले लीजिए, ए माइनस बी बचेगा। देखिए यहाँ पर भी 2 गो है, यहाँ पर 1 गो है, तो एक बाहर आ जाएगा, एक बाहर आ जाएगा। ये 2 गो है और ये 1 है, तो एक बाहर मैंने इसको लिख दिया यहाँ पर ईमानदारी से। चलिए यहाँ पर देखिए, इसको टोटल को हम ए मानते हैं और इस टोटल को बी मानते हैं, तो क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर, क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, अब ये देखिए ये फार्मूला पर सेटअप आ जाएगा, ये फिर फार्मूला पर आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे में क्या है ए है और ए माइनस बी है। तो ध्यान दीजिएगा, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे में क्या बच जाएगा, ए बच जाएगा। और इसको आप चाहे तो तोड़ सकते हैं, आप चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, आप तोड़कर इसको लिख सकते हैं, या इतना पर भी आप इसे छोड़ सकते हैं, ये गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सी नंबर का आंसर हो गया, सी नंबर का क्या हो गया, आंसर हो गया। अब चलते हैं डी नंबर में, सी नंबर क्या हुआ, आंसर हो गया। ठीक, चलिए अब हम लोग चलते हैं डी नंबर में। डी नंबर क्या है, ये डी नंबर है। तो डी नंबर तो चाहे तो यहाँ पर बना सकते हैं, यहीं पर एक पावर 4 है तो एक्स के पावर 4, चलिए इसको अच्छा से बनाते हैं। डी नंबर क्वेश्चन, आपका डी नंबर क्वेश्चन दिया है एक्स के पावर 4 माइनस 81, ठीक, और क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 9। आपको ध्यान देना होगा कि 81 को क्या लिख सकते हैं, 81 को फैक्टर करके क्या लिख सकते हैं, 81 को 3 से काटिए 27 हो जाएगा, फिर 3 से हो जाएगा 9, फिर 3 से 3, मतलब कि ये 3 का 4 बार लिख सकते हैं। तो एक्स के पावर 4 माइनस 3 के पावर 4 लिख सकते हैं, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 9 है। ठीक, चलो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब चलिए इस टोटल को मान लेते हैं ये ए है और इस टोटल क्या है, बी है, तो क्या लिख सकते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी, तो लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं, और ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो इससे ये क्या हो गया, कैंसिल। आपका क्या बचा है एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, आप इसी को ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये आपका आंसर हो गया, आपका इतना ही क्या हो गया, आंसर। ठीक, चलिए तो यहाँ पर आपको सौर समीकरण का प्रयोग करना है, आपको सौर समीकरण याद रहना चाहिए, आपका उसका बनाने का फॉर्मेट याद रहना चाहिए, आपका ये डिवाइड आसानी से बन जाएगा। अगर सौर समीकरण का फॉर्मेट नहीं याद है तो बनाने में थोड़ा मुश्किल आएगा। चलिए इस तरह से हम लोग ई नंबर में चलते हैं, डी हो गया। अब ई नंबर में चलते हैं, ई नंबर क्या कह रहा है, तो ई नंबर ये आपका कह रहा है कि देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर बैठा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ई नंबर बहुत आसान है, आप चाहे तो खुद से बना सकते हैं, लेकिन फिर भी हम बना दे रहे हैं, आप लोगों को मुसीबत में नहीं डालेंगे। ठीक, चलिए 121 एक्स स्क्वायर प्लस 16 वाई स्क्वायर माइनस 88 एक्स वाई,
और डिवाइड कितना है, तो 4y माइनस 11x, इस तरह से। चलिए, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 11x का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 4y का ऐसे स्क्वायर लिख सकते हैं, अब माइनस 2 गुना 11x मल्टीप्लाई 4y लिख सकते हैं, और ये 4y माइनस 11x दिया है। ठीक, चलिए, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 11x माइनस 4y का स्क्वायर, और नीचे क्या है 4y माइनस 11x। तो आप कहिएगा तो ये उल्टा पलटा है, तो क्या कीजिए, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए। तो जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे आपका स्थान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, अगर ये प्लस में है, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस 4y हो जाएगा, और ये माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा 11x। अब इसको अच्छा लगने के लिए स्थान बदल दीजिए, ये 11x माइनस 4y का स्क्वायर तो है ही, तो ये क्या हो जाएगा, स्थान बदल देंगे तो 11x माइनस 4y। अब देखिए आ गया, तो एक में से 2 है तो 2 में से 1 कट गया है, तो कितना होगा, माइनस 11x माइनस 4y आपका आंसर हो गया। बात समझ में आई। देखिए ये पावर 2 है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं 11x माइनस 4y, और फिर 11x माइनस 4y, और नीचे क्या है 11x माइनस 4y, तो 2 से 1 कैंसिल हो गया। ठीक, चलिए अब हम लोग चलते हैं, ई नंबर हो गया, एफ नंबर में चलते हैं। एफ नंबर आपका क्या है, एफ नंबर आपका ये है। तो एफ नंबर तो आप बना सकते हैं, कैसे, एफ नंबर में थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा। 4.2 में 14.2 में आपको हम फैक्टर तोड़ने के लिए बताए थे, कैसे बताते, x माइनस 6 कैसे, ये लास्ट वाले पद को हम देखते हैं, लास्ट वाला जो अचर पद है हम इसको देखते हैं, इसको फैक्टर में तोड़ लेते हैं, फैक्टर में तोड़ लेते हैं। 30 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना ये 2 से हो जाएगा 15, 3 से हो जाएगा 5, इस तरह से हो जाएगा। अब बीच वाले के बारे में हम सोचते हैं, इसलिए कि यहाँ पर तो कोई अचर पद नहीं है, कोई डिजिट नहीं है। अगर कोई रहता तो इसको इसमें पहले मल्टीप्लाई करते और जितना आता उसको हम फैक्टर में तोड़ते। मैंने ये सिखाया था 14.2 में कि हम किसी ये बहुपद को गुणनखंड के रूप में कैसे तोड़ते हैं, द्विघात समीकरण को कैसे हम तोड़ते हैं। ठीक है, तो बीच वाले को ऐसा 2 पद में तोड़ो को गुणा करने पर ये पद आ जाए, मतलब 30 है तो 30 आ जाए, और जोड़ने घटाने पर ये पुनः इतना ही आ जाए, -6 है तो -6 आ जाए। तो कैसे हो जाएगा, 30 को 6 गुना अगर 5 लिखेंगे तो 6 5 30 हो जाएगा, और 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर माइनस लाना है, अगर इसको माइनस लाना है तो बड़ा वाला भाग माइनस में रहेगा और छोटा वाला प्लस में रहेगा। मैंने ये सिखाया है आपको अच्छा से। तो हम इसको लिख सकते हैं x² माइनस 6x प्लस 5x माइनस 30, और बट्टे में क्या हो जाएगा x माइनस 6। ध्यान दीजिएगा, अगर ये दोनों माइनस में है तो फिक्स है कि ये बड़ा वाला माइनस में रहेगा। अब देखिए 6 5 30 हो गया, 30 सही है, और 6 में से 5 घटाएंगे तो -1 आएगा, ये सही है। अब देखिए, अब यहाँ से क्या होगा, कॉमन लेगा, इसमें कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें कॉमन क्या है x है तो x माइनस 6 लिख सकते हैं, इसमें कॉमन क्या है +5 कॉमन है तो x माइनस 6 कॉमन 5 कॉमन है। देखिए इसको लिख सकते हैं 6 गुना 5, तो ये 5 और ये 5 दोनों क्या हो गया, बाहर निकल गया, तो यहाँ पर ये x बच गया और यहाँ पर ये क्या बच गया 6। अब फिर ये दोनों में कॉमन है, फिर ये दोनों में क्या है कॉमन है, फिर ये दोनों में क्या कॉमन है x माइनस 6, तो x माइनस 6 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर x बच जाएगा और यहाँ पर क्या बच जाएगा 5 बच जाएगा, और नीचे क्या है x माइनस 6। तो इसको ऐसे कटा देंगे और क्या हो जाएगा आंसर x प्लस 5, ये आपका आंसर। खुशी की बात है कि आपको एक अलग तरीका सा दिया, सौर समीकरण पर नहीं दिया। ठीक है, तो इसको अच्छा से
समझ लीजिए। ठीक है, हमको क्या करना है, ये अचर पद को देखना है। 30 है तो हमको बीच वाले को तोड़कर 30 लाना है, और जोड़ने घटाने पर इतना आना चाहिए। गुना करने पर ये लास्ट वाला आना चाहिए, गुना करने पर लास्ट वाला, और जोड़ने घटाने पर ये बीच वाला आना चाहिए। तो गुना किए 6 5 30 आ गया, 6 में से 5 घटा दिए तो 1 आ गया, मतलब ये 1 है, 1x है। ठीक है, 1x है। ठीक, अब उसके बाद हम यहाँ पर कॉमन लेने का प्रयास करेंगे। ठीक, अगर यहाँ पर दोनों बराबर अगर नहीं आता है, अगर ये दोनों कॉमन लेने पर बराबर अगर नहीं आता है तो समझिए कि आपने जो गुणनखंड ये तोड़ा है वो गलत तोड़ा है। ये जो आप गुणनखंड तोड़े हैं वो क्या है, गलत तोड़े हैं। अगर ये दोनों बराबर नहीं आता है तो आपका बीच वाला जो तोड़ा हुआ भाग है क्या होगा, गलत होगा। वो क्या होगा, गलत होगा। समझ गए। चलिए अब हम लोग चलते हैं जी नंबर में। जी नंबर में तो जी नंबर ये आपका शॉर्ट समीकरण पर है, हम इसको छोड़ देते हैं। कैसे, देखिए पी स्क्वायर है और इसको क्या लिख सकते हैं, -2 मल्टीप्लाई 1/2 पी और प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और बट्टे में कितना है, p माइनस 1/2। देखिए ए स्क्वायर 2ab और ये बी स्क्वायर, ये 2 कैंसिल हुआ था तभी तो p आया था। समझ में आया बात। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, p माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और क्या p माइनस 1/2 है। तो ये 2 है, ये 1 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा p माइनस 1/2 आंसर। देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab, समझ में आया। ये बट्टा में 4 है ना, तो 1/2 का होल स्क्वायर है। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन जो है अभी जो हमने एफ नंबर बताया है उसी का ये 2 कॉपी है। एफ नंबर का 2 कॉपी है आपका एच नंबर क्वेश्चन। चलिए तो हम लोग एच नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। एच नंबर कैसे बनेगा, देखिए एच नंबर आपका जो है किसका कॉपी है, आपका एच नंबर तो एफ का है। एफ का 2 कॉपी क्या है, आपका एच नंबर है। चलो एच नंबर क्वेश्चन को लिखते हैं। एच नंबर क्वेश्चन है x² माइनस 5xy प्लस 6y²। ठीक, और यहाँ पर क्या दिया है, x माइनस 2y। ठीक, चलिए लास्ट वाला पद जो है आपका क्या है, 6y² है, 6y² है, और यहाँ पर क्या है, x²। तो 6² कैसे आएगा, देखिए x² माइनस 3xy माइनस 2xy प्लस 6y², और बट्टे में क्या होता है, x माइनस 2y। कैसे, ये 5 को 3 और 2 5 लिख सकते हैं, और 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6। ये y को भूल जाइए एक समय के लिए कि y² नहीं है, और y² है भी तो देखिए 3xy मल्टीप्लाई 2xy को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² y² होता है। क्यों, ये वाला जो टर्म है ये भी आपस में यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है इसके साथ। अगर यहाँ पर कोई अचर पद है तो वो तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा, x² भी मल्टीप्लाई होता है, तभी तो यहाँ पर x एक ठो दिया रहता है। ठीक, जैसे पिछला में किए थे 6x मल्टीप्लाई 5x तो कितना आया था, 30x² आया था, इसलिए कि आपका जो है x² यहाँ पर दिया हुआ था, -x -30 दिया हुआ था, तो इसको आपस मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया, 30x²। ठीक है, उसी तरह से ये भी दिया है। तो हमने 5 को क्या कर लिया, 3 और 2, 3 और 2 क्या हो गया, 5, ये दोनों को तोड़ दिए। अब कॉमन लेते हैं, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ये x² है, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, x, और यहाँ पर क्या बचेगा, 3y माइनस 3y बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे, -2 कितना कॉमन लेंगे, ये y है, यहाँ पर भी y है, तो y कॉमन लेंगे, 2y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 3y बचेगा। ठीक, कैसे, यहाँ से 2 और y तो निकल गए, तो यहाँ पर एक केवल x बचेगा, यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 गुना 3 लिखेंगे तो 3, 2 तो बाहर निकल गया तो 3 बचेगा,
और 2 वाई है तो 2 वाई में से 1 वाई तो यहाँ बाहर निकल गया तो 1 वाई बचेगा। अब देखिए नीचे में क्या दिया है, x-2 y दिया है। ठीक, अब यहाँ पे फिर एक कॉमन बन रहा है, क्या, x-3y कॉमन बन रहा है, तो हम निकाल लेंगे बाहर तो क्या बचेगा, यहाँ पर केवल x बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा x, और यहाँ पर क्या बचेगा -2y। ठीक, और क्या है नीचे -2y। ठीक, तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बचेगा x-3y, ये आपका आंसर। ठीक, इस तरह से आपका H नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब बच गया आपका I नंबर क्वेश्चन। I नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, अगर यहाँ पर माइनस रहेगा तो अच्छा से बन जाएगा, और नहीं तो इसमें आपका रिमाइंडर बच जाएगा, ये किसी सॉल्व समीकरण पर सेट नहीं कर पाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका रिमाइंडर बच जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस, अगर हम यहाँ पर माइनस लिखते हैं तो ये सॉल्व समीकरण पर आ जाएगा। ठीक, चलिए, तो इस तरह से आपका 14 जो है 3 कंप्लीट होता है। और आगे के वीडियो में हम लोग अगला क्वेश्चन अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। ठीक है, जय हिंद।